ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि बड़ी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है और सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे ज्यादा अक्षय पुण्य देने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अद्भुत दिन। इसका व्रत रखा जाएगा 18 जून मंगलवार को। तो आपको, जैसा कि सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो मटके का दान जरूर करें। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी मटके का जल का दान जरूर करें। तो ऐसा क्या है इस दिन कि आपको जल का दान करना चाहिए? तो आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ इसी के बारे में। दूसरा, मटका दान करने की सही विधि क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम जल दान करते हैं निर्जला एकादशी के दिन, तो वो कैसे किया जाता है और सबसे पहली बात कि वो क्यों किया जाता है। देखिए, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों में ही जल दान का अपना महात्म्य मिलता है। देखिए, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तपती गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। तो ऐसी तपती गर्मी में अगर हम किसी को जल का दान करते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है उस जल को पी करके। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी आत्मा तृप्त है उसके मुंह से निकले हुए जो बोल हैं वो श्री नारायण की बोल के समान है, वो आपकी कामना को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ज़रूरतमंद की आपने मदद करी है। देखिए, जब आप मटका दान करते हैं, जल दान करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि लाइन लगा करके आप मंदिर में दान करके आ रहे हैं, आप मंदिर में रख करके आ रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप जल का दान, मटके का दान किसी ज़रूरतमंद को करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि मंदिरों में निर्जला एकादशी के दिन भीड़ लगी रहेगी, लोग वहाँ जाएंगे, मंदिर के अंदर मटका दान करेंगे कि दान करना है तो हमें मंदिर के अंदर ही करना है। ऐसा नहीं है। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, जिसे मटके की ज़रूरत हो, जिसे पानी की ज़रूरत हो, जिसे पानी की प्यास लगी है। देखिए, किसी भी चीज़ की वैल्यू तो उसे ही है ना जिसके पास उसकी कमी है। जिसके पास पहले से बहुत सारा है, उसको आप दे भी देंगे तो उसकी कोई कद्र नहीं होगी। तो जिसको ज़रूरत है उसी को आप दें तो आपको जो है असली में दान का पुण्य लगेगा। वरना ऐसे ही दान की मंदिर में गए और वहाँ पे रखा है मटका और पंखा रखा है और आप सोचेंगे कि मुझे तो पूरा पुण्य मिलेगा और बहुत फल मिलेगा, तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो मटके का दान करें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। मंदिर में भी करें, मंदिर में जाएं, वहाँ भी ज़रूरतमंद बहुत मिलेंगे जिन्हें कि जल की आवश्यकता हो। जल तो जीवन है और जल की आवश्यकता तो सभी को रहती है। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई कि आपको जल दान क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जो मटका है आप अपने घर लेकर के आएंगे, उसे अच्छे से धोएंगे, साफ करेंगे। गंदा मिट्टी में लगा हुआ या जब हम दुकान से लाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी होती है, तो हमें उसे अच्छे से क्लीन करना है। और साफ करते समय अपने मन में बहुत अच्छी भावना रखनी है कि ये जो मटका है किसी को बहुत अच्छे से काम आए, उसको स्वास्थ्य दे, सुख समृद्धि दे, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बने और उसको निरोगी काया दे, किसी भी तरीके का रोग ना हो। ये जो मटका है ये भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी को ये दान कर सकूं। तो हे प्रभु, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। जी हाँ, हर वो व्यक्ति जिसे किसी भी तरीके की अन्न जल की ज़रूरत है, भगवान से ये प्रार्थना करें कि वो आपको इतनी सामर्थ्य दें कि आप उनकी मदद कर सकें। अब बात करते हैं कि आपने मटका साफ कर लिया, उसके बाद आप उसको स्वच्छ जल से भर लेंगे। जो जल है मटके में हमेशा अपने घर से ही भर करके ले जाएं। ऐसा नहीं कि मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ भर लेंगे या कहीं बाहर दे रहे हैं तो वहाँ से भर लेंगे। मटका जब भर के ले जाएं, जल का दान जो करें वो जल आपके घर का ही हो, जिसके अंदर की आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो, आपकी वाइब्स हो, प्रभु का आशीर्वाद हो, आपके घर का जल हो, तभी वो जलदान का महत्व है। अब जब आपने जल भर लिया तो उसके अंदर आप थोड़े से दाने अक्षत के डाल देंगे बिना खंडित हुए हुए, और उसके अंदर 2 दाने डाल देंगे चीनी के। चीनी के सिर्फ 2 ही दाने डालें क्योंकि थोड़ा मीठा हो जाता है, जो कि बहुत शुभ है। चीनी के ज़्यादा दाने नहीं डालें, मीठा नहीं करें, क्योंकि मीठा डालने से जो मटका है खराब हो जाता है।
तो चीनी के 2 ही दाने डालें एक अच्छी भावना के साथ। उसके बाद आप मटका ढक देंगे और उसका जो गर्दन है, मटके का जो मुंह है, मटके के मुंह पर आप कलेवा बांधेंगे। उस पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद आप मटके के ऊपर जो है चावल रखेंगे। आप चावल रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, पतासी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप उसके ऊपर रख दें। उसके ऊपर साथ में एक सफ़ेद या पीले रंग का जो वस्त्र है 1.25 मीटर, वो ज़रूर दान करें, वो उसके ऊपर रखें। कोई भी दान किया जाता है साथ में वस्त्र दान ज़रूर किया जाता है। तो 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा या सफ़ेद रंग का कोई भी कपड़ा आप रख सकते हैं और साथ में ही उसमें कोई दक्षिणा ज़रूर रखें। वो 5 रुपये हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, जो आपकी श्रद्धा है वो रखें। और उसके बाद आप उसे अपने घर से लेकर के जाएं। ले जाते समय श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि के नाम का जाप करें। उन्हें मन मन बहुत धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप दूसरों को दान दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप अपने घर के बाहर जाएं और ज़रूरतमंद व्यक्ति को एकादशी के दिन आप मटके का जल का दान ज़रूर करें। ये किया गया दान आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, खुशहाली लाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं इस दान से और साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सब पर बनाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।